नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो वो था जापान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, शुरू में था तथा समाप्ति में लॉर्ड वेबल था। ठीक है, फिर बात करते हैं, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो ये होता है 8 सितंबर 1941 को। ठीक है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है वो जर्मनी के द्वारा किया जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा। ठीक है, पुनर्जागरण के नायक कौन थे? तो पुनर्जागरण के जो नायक हैं वो थे मॉन्टेक्यू। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो होता है फ्लोरेंस नगर में। ठीक है, जो इटली में 1300 ईस्वी में होता है। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये होता है 1839 में। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक कौन था? तो मिस्र के जो प्रथम राजवंश है उनके शासक थे मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना कब होती है? तो सोवियत संघ जो है उसकी स्थापना होती है 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो होता है 1870 में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो मिलती है 4 जुलाई 1776 को। मैडोनो चित्र के चित्रकार कौन थे? तो ये थे राफेल। मानववाद के संस्थापक थे। तो मानववाद के जो संस्थापक हैं वो थे पेट्रार्क, जो इटली के रहने वाले थे। रूस का अंतिम जार था। तो रूस का जो अंतिम जार है वो था निकोलस द्वितीय। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो कब होती है? तो ये हुई थी लुई 16वां के काल में। ठीक है, 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा था। तो ये था फ्रांस की राज्य क्रांति का। फिर बात करते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के जो पिता हैं वो उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का जो मसीहा है उसे कहा जाता है नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।